गुड मॉर्निंग एवरीवन। और टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बेसिकली सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिसको डिज़ोल्व किया जाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें डिज़ोल्व किया जाता है। और सब सॉल्यूशन की एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है। यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट बन जाएगा, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट बन जाएगा। और जब हम सॉल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो वो हमें एक सॉल्यूशन देगा। फिर उसके बाद बेसिकली सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि केमिकली डिस्टिंक्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जैसे इसकी सबसे पहली एक टाइप है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर या अल्कोहल प्लस वाटर। इसमें सॉल्यूट भी एक ही होगा और सॉल्वेंट भी एक ही होगा। फिर आएगा हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक जैसे इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, जिसमें दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। फिर इसके बाद हम लेते हैं मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है? मोर देन 3 कंपोनेंट्स। जैसे सी वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें क्या होता है? काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं और वाटर होता है। और यहाँ हम इसकी दूसरी एग्जांपल ब्लड भी लिख सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। फिर मेन सॉल्यूशंस की जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है गैशियस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशंस, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गैशियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें जो सॉल्वेंट रहता है वो हमारे पास गैस ही रहता है, बाकी सॉल्यूट्स जो हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, गैस सॉल्यूट है और गैस ही जो है सॉल्वेंट है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेज, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज। फिर इसके बाद लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है गैस। इसमें क्या आएगा? क्लोरोफॉर्म मिक्स विद N2 गैस, मतलब क्लोरोफॉर्म जो है अगर वो मिक्स करें हम नाइट्रोजन गैस के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा इसका टाइप आता है सॉलिड एंड गैसेस। इसका हमारे पास एग्जांपल है कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? वो लिक्विड होगा। सबसे पहले जब गैस को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे जैसे हम इसकी कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं O2 डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसी की मदद से सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिज़ोल्व होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? हमारा आता है लिक्विड एंड लिक्विड्स। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं इथेनॉल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, मतलब जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो इसमें आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे ग्लूकोज डिज़ोल्व्ड इन वाटर। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। तीसरे केस में हमारे पास क्या होता है? जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड ही होता है। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं गैस एंड सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ H2N पैलेडियम। फिर उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड, एमलगम ऑफ मर्करी विद Na का मतलब यहाँ पे सोडियम है। फिर उसके बाद सॉलिड एंड सॉलिड, जैसे कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड।